हेलो बच्चों, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कल वाले वीडियो के लिए। कल वाले वीडियो को आपने काफ़ी शेयर किया, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, काफ़ी बच्चों ने मुझे कुछ और आइडियाज़ दिए, कई उन्होंने अपने विचार दिए, कई अपनी समस्याएं बताई। बट उन सब बातों में मुझे एक बड़ी कॉमन सी चीज़ पता चली। और पता है वो कॉमन सी चीज़ क्या है? वो कॉमन सी चीज़ है और वो कॉमन सा सवाल है कि सर आप किसके साइड हैं, आप किसके पक्ष में हैं। अब सवाल तो बड़ा आसान है, भाई किसके पक्ष में बता दिया, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं और मैं एक चीज कहना भी चाहता हूं कि मैं जब छोटा था, हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, स्कूल में हुआ करते थे, जो मेरी एज के लोग हैं वो इस बात से जल्दी रिलेट भी कर पाएंगे कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब हमारे विचारों के तीन पक्ष हुआ करते थे। तब हमारे समाज में सोच के तीन पक्ष हुआ करते थे। एक किसके साथ हो, एक किसके विपक्ष में हो, और एक जो तार्किकता से दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उसके नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष दोनों के बारे में जानकारी रखता हो। और वास्तव में हम उस आदमी को काफी निष्पक्ष आदमी माना करते थे और हमेशा अपनी सलाह उससे लिया करते थे, अपने बारे में सोचा करते थे और अपनी जो विचार होते थे उनको उससे प्रकट करके अपनी उलझनों को सुलझाया करते थे। आज अगर हम देखते हैं अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को, तो हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये जो ग्रे शेड था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब सिर्फ दो कलर बचे हैं, एक है सफेद कलर और दूसरा है काला कलर, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पक्ष। यानी कि अब या तो आप किसी के पक्ष में होते हो या तो क्या आप किसी के विपक्ष में होते हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, क्या हम निष्पक्ष नहीं रह सकते, क्या हमको किसी एक ही आदमी के अंदर दोनों पक्ष दिखाई नहीं दे सकते? ये जरूरी है कि हमारा किसी का पक्ष लेना ही आवश्यक है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये जो सीरीज शुरू कर रहा हूं, दरअसल मेरे मन में एक विचार है इस सीरीज को लेके। मैं ये चाहता हूं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर अक्सर कई यूट्यूबर होते हैं, वो सरकार को गालियां देते रहते हैं, सरकार ये कर दी, सरकार वो कर दिया, सरकार ने ये खराब कर दिया, सरकार ने ये बेच दिया, सरकार ने वो खरीद लिया। और वहीं दूसरा पक्ष होता है, सरकार इतनी अच्छी है, सरकार उतनी खराब है, सरकार ने ये जीत लिया, सरकार ने दुनिया जीत ली, हम फलाने बन गए, हम ये बन गए, हम वो बन गए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे लिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं। एक नागरिक के तौर पर, एक विपक्ष के तौर पर, एक मीडिया पर्सन के तौर पर, या एक टीचर के तौर पर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए और हमारे अंदर यह निष्पक्षता होनी चाहिए कि हां, अगर किसी ने अच्छा किया है तो क्यों ना तारीफ की जाए, अगर किसी ने बुरा किया है तो क्यों ना बुराई की जाए। अगर हमारा कोई खास है और वो गलत कर रहा है तो उसको टोकना, उसको रोकना हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो नैतिक शिक्षा का पाठ होता था, मॉरल टीचिंग्स एक सब्जेक्ट होता था, जीके और एमटी। अब तो खत्म हो गया लगभग स्कूल्स में, अब इंग्लिश स्कूल्स में, हम भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े, बट हमारे स्कूल में हुआ करता था। उस जीके एमटी में एक चीज बताई जाती थी कि सच्चा दोस्त वही होता है, सच्चा फ्रेंड वही होता है जो आपके गलत करने पर आपके सामने खड़ा हो कि नहीं भाई तुम ये गलत कर रहे हो और तुम्हें रोकना मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज सामाजिक दृष्टिकोण बदल गया है, दोस्ती के मायने बदल गए हैं। अब यह कहा जाता है कि तुम गलत करने जा रहे हो तो अपने दोस्त को भी साथ में ले जाओ ताकि दोनों मिलकर कांड करें, और फिर उसका मजाक बने कि कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। अब इसके पक्ष में कुतर्क आता है, सामने से कुतर्क आता है कि ऐसा तो फिर हिसाब से तो रामायण में रावण भी गलत था और कुंभकर्ण का जो भाई नीति थी वो भी गलत। कुंभकर्ण ने शुरुआत में कई बार अपने भाई को समझाया कि आप राम जी के खिलाफ अगर लड़ रहे हो तो वो गलत कर रहे हो, लेकिन बाद में उसने अपना भाई धर्म भी निभाया कि हाँ, क्योंकि आप हमारे भाई हो तो चाहे गलत हो चाहे सही हो, करना हमारी मजबूरी है।
लेकिन पहला कर्तव्य उनका था कि अपने भाई के सामने खड़े होकर यह बोलना कि आप गलत कर रहे हो, इसको सुधार सकते हो तो सुधारो। क्या आज हम ये परिभाषा, ये डिफिनीशन अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को नहीं बता सकते कि बेटा दोस्त ऐसा होता है जो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको टोके कि नहीं ये गलत है, एक बार नहीं 2 बार टोके, ताकि एक जिम्मेदारी का भाव हमारे अंदर हो। और मैं कल भी वही बताया था कि जिम्मेदारियों से भागने वाला समाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने में देर नहीं लगती। मैं यहां पर कोई बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये पूरी सीरीज जो चलाऊंगा मैं, कई वीडियोस आएंगे आगे चल के, मैं इस पूरी सीरीज में किसी के पक्ष में नहीं रहना चाहता। हाँ, कई चीजें ऐसी होंगी जहां मैं सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलूंगा, और कई ऐसी जगह होंगी जहां सरकार के साथ में सशक्त रूप से बोलूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि जिम्मेदारी, मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, मैं इस जगह पर आया हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एकदम सही बात रखूं, लोगों के सामने वो पक्ष रखा जाए, वो चीज रखी जाए जो वास्तविकता में है, और फैसला लेने का अधिकार उन पर छोड़ दिया जाए जो मीडिया का वास्तविक धर्म होता था। मीडिया का धर्म एक जमाने में यह हुआ करता था, हम लोग मीडिया को आइडियलिस्टिक मानते थे, हम लोग पत्रकारों को आइडियलिस्टिक माना करते थे एक जमाने में कि ये पत्रकार है, इसने ये चीजें बता दी, अब हमारी जिम्मेदारी है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, इस फैक्ट के हिसाब से खुद माइंड मेकिंग करने की ये सही है कि गलत है। आज क्या होता है, आज सब अपना ओपिनियन आप पर थोपना चाहते हैं। अब हम जैसे लोगों पर जो एक उम्र को पार कर चुके हैं, वहां पर ओपिनियन थोप पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए सोशल मीडिया, पीआर का जमाना है। छोटे बच्चों को टारगेट करो, 12 साल 15 साल की उम्र वाले बच्चों को टारगेट करो, उनके दिमाग में ओपिनियन भर दो, और उस भरे हुए ओपिनियन से अपने कामों को साधो। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी अभी आज ही सुबह मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसने कहा, कल वाला वीडियो उसने देखा होगा, उसने कहा, मुझे बताया भी, उसने कहा सर सोशल मीडिया में मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूं कमेंट कर पाऊं, मैं नहीं, वो बोला, मैंने कहा बेटा कमेंट करने लायक तो मैं भी इतना बड़ा नहीं हो गया, पर उसने एक बात बोली, सर सोशल मीडिया पे एक बाबा है, आईआईटी वाले बाबा नाम से फेमस है, तो उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनका अपना जीवन था, उन्होंने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने सन्यास को ग्रहण किया, तो ये इनकी व्यक्तिगत सोच थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने उन व्यक्ति की एक व्यक्तिगत सोच को सामाजिक सोच बनाने का कोशिश की। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, मतलब ये शब्द तो मेरे, उसके भारी भारी शब्द नहीं थे। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, उसने कहा सर हमारे गांव के कुछ बच्चे थे जो उन आईआईटी वाले बाबा से सोशल मीडिया पे इतना प्रभावित हुए, इस बात से प्रभावित हुए कि माँ बाप साथ नहीं देते हैं, माँ बाप को छोड़ के चला जाना चाहिए, कि वो लोग सब तैयार हो गए, 5-6 बच्चों का ग्रुप था, 12th क्लास के बच्चे थे, बोर्ड शुरू है, कि वो सब ये तैयार हो गए, सब छोड़ के चलते हैं सन्यास लेने, हम भी बाबा बनेंगे। बेटा सन्यास लेना गलत नहीं है, बाबा बनना गलत नहीं है, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है, एक समय से पहले कोई कार्य करना जिम्मेदारियों से भागना होता है। और बाबा बनना भी आसान नहीं है बेटा, क्या बाबा बनना भी आसान नहीं। मेरे दिमाग में बस ये आया कि ये आखिर ये बच्चों के बीच में दिमाग में पक्ष का, मैं ये जो शुरुआत पक्ष की बात सीखी थी वो इसलिए वो इससे रिलेट करूंगा। अभी मैंने यही बोला कि पूरी बात बताओ, उसने ये बताया, मैंने उससे पूरा थोड़ा डिटेल में बताओ ताकि मैं इस पर कोई विचार बना सकूं, कोई बात कह सकूं। तो उसने मुझे बताया कि सर ऐसा हुआ कि कुछ वीडियोस बहुत दिन से चल रहे थे आईआईटी में कुंभ वाले बाबा को देखते हुए, कई वीडियोस चल रहे थे सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहे थे, उनमें से कई छोटे छोटे बच्चे थे जो देखते थे उस वीडियो को। तो उसमें कई चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि कुछ भी कर लो आना यही है ना, कि जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो, अंतिम द्वार मोक्ष का आपका शमशान घाट है। इस तरह से बहुत सारी वीडियोस बनाई गई। इससे प्रभावित होकर उन बच्चों ने कहा कि हम पढ़ेंगे नहीं अब,
बोर्ड पेपर नहीं देंगे। 12वीं के बच्चे थे, 5-7 बच्चों का उसने जो उसने बताया, मैं एज इट इज आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। उसने कहा सर 12वीं के बच्चे थे, वो सब गांव छोड़ के जाने लगे, उनको उनके घर वाले स्टेशन से पकड़ कर लाए, जब उनको पता चला कि स्टेशन से भाग रहे हैं वो लोग। जब आए तो पता चला कि ये सारा कांड हुआ है, उनको समझाया गया, समझाने के बाद सारी चीजें हुई। तो फिर वही बात आ जाती है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बताने की जिम्मेदारी मीडिया की नहीं है? क्या ये मीडिया का काम नहीं है ये बताना चाहिए कि ये चीजें इस तरीके से हुई हैं? और पेरेंट्स को ये बताना चाहिए, परिवारों को ये समझाना चाहिए कि आप अपने पक्ष का निर्माण कैसे करें। हम लोग छोटे थे, छोटे से ही बताया गया, देखो बेटा तुम नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, पढ़ोगे तो ये होगा, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चुन लो। सोशल मीडिया क्या दिखाता है? पढ़ के तो 30,000 की नौकरी मिलनी है, देखो डॉली चाय वाला पढ़ के बिना पढ़े कितना लाखों कमा रहा है। पढ़ के तो 30,000 की कॉर्पोरेट स्लेव की जॉब करोगे, बिजनेस करो, करोड़ों अरबों कमाओगे। 9 to 5 जॉब से 25,000 की नौकरी होती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करो, देखो अरबों कमाओगे, अरबपति बन जाओगे। कितने बन रहे हैं? सवाल इस बात का है कितने बन रहे हैं? कितने डॉली चाय वाले बन गए, कितने वड़ा पाव गर्ल बन गए, कितने आपके ट्रेडर से मिलेनियर बन गए? जवाब पता है क्या आएगा? लाख लोगों ने शुरुआत की थी, 10 लोग बन गए। लेकिन शिक्षा ने सबका उद्धार किया है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसने सबका उद्धार किया और एक तरफ से उद्धार किया है। तो बेटा वही मैं कहना चाह रहा हूं, बस इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि पक्ष और विपक्ष के फेर में ना पड़ के तार्किक बनिए, रैशनल बनिए। अपने पक्ष को बनाने से पहले समझदार लोगों से, जिम्मेदार लोगों से उस बारे में बात कीजिए और फिर कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट करिए। क्षमता का विकास होना आवश्यक है। पुराने जमाने में मानता हूं कुछ रूढ़िवादिताएं थी, बट एक चीज अच्छी थी, वो इंसान को तार्किक बनाने पर विशेष बल देते थे। अब हमको तार्किक छोड़ के कुतार्किक बनाया जाता है, इरेशनल बनाया जाता है, जानबूझ के कि तुम खुद ना कुछ सोचो, जो हम बताएं तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग सिर्फ वो बात कहे जो मैं कहना चाहता हूं। फॉलोवर बनिए, लेकिन ब्लाइंड फॉलोवर नहीं। ये मत कहिए कि अविरल सर ने बोल दिया तो यही होता होगा, नहीं। अविरल सर ने ये बताया था, अब मेरी जिम्मेदारी है कि क्या ऐसा हो सकता है, ये सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ पाओ। तो आज मैं इतनी ही बात कहता हूं, फिर आऊंगा एक नए विचार के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ, और कोशिश करूंगा कि ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में मैं एक ग्रे शेड बन के निकलूं। मैं किसी पक्ष में नहीं रहना चाहता, मैं किसी विपक्ष में नहीं रहना चाहता, बस मैं एक ग्रे शेड बनना चाहता हूं कि हाँ, एक न्यूट्रल विचार भी समाज में होना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि विचारों से असहमत होना भी एक प्रकार का अच्छा ही है। आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि अगर आप हमारे विचारों से असहमत हैं तो ये भी अच्छी चीज है हमारे लिए, क्योंकि जब असहमति होती है तभी नए विचार आते हैं, सहमति में नए विचार कहां आते? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।